हाय दोस्तों, आपका अपने टेस्ट चैनल के मनीष मुराद में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आप लोग को क्लास 10 का वास्तविक संख्या। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिए थे वास्तविक संख्या के बारे में, अर्थात चैप्टर में क्या वास्तविक संख्या दिया था, चैप्टर का नाम, उसके बारे में हमने बताया था। आज हम चैप्टर के अंदर चलते हैं, चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है उसके बारे में बताते हैं। आइए समझते हैं। जब हम लोग आते हैं चैप्टर में तो हमारा दिया रहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या तथा एल्गोरिथ्म। यही हम लोग नहीं समझते हैं क्या चीज़ है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एंड एल्गोरिथ्म। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कुछ चीज़ है नहीं, एक तरह से भाग है। क्या है? भाग। शौक न हो ये भाग ही है और कुछ नहीं है। हम लोग हम लोग सीखे हैं भाग, बस वही भाग ही है और कुछ नहीं है। हम लोग म सब पर ज्ञात करते हैं भाग बीज से, भाग बीज अगर म सब पर जानते हैं आपके लिए बहुत सरल है। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय क्या है तथा एल्गोरिथ्म है, अगर भाग आप जानते हैं म सब पर ज्ञात कर लेते हैं अगर भाग बीज से, तो बहुत सरल है आपके लिए। आइए समझते हैं, भाग द्वारा समझाते हैं आपको। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5 इतने में भाग दिया, ठीक है, भाग दिए। 5 9 45 कट गया, 6 आएगा, ये बात सही है। 5 1 5 कितना आ गया? 1 आ गया। इसको क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मालूम है? नहीं मालूम है? आइए हम बताते हैं। इसको कहते हैं हम लोग भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। जो यहाँ पर जो चीज़ होता है, यहाँ पर जो रहता है, इसके जहाँ यहाँ पर, इसको कहते हैं भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। जो यहाँ पर रहता है इसको कहते हैं भागफल। हम लोग आमतौर पर जानते हैं, यही हैं, छोटे से पढ़ते चले आए हैं, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो बचता है उसको क्या कहते हैं? शेष, अर्थात शेष या शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल। इंग्लिश में सीख लेते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। ये बात सही है। इसको कहते हैं इंग्लिश में डिवाइडेंड। इसको क्या कहते हैं? क्वॉशिएंट कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, शेषफल को क्या कहते हैं? रिमाइंडर, शेषफल। अब इससे हमारे एक फार्मूला बनता है। यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने एक फार्मूला दिया, क्या कहते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड नाम वैज्ञानिक ने ही यही दिया था फार्मूला, और कोई नहीं दिया था। यूक्लिड और वैज्ञानिक ने यही फार्मूला दिया था अपना। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, अब कोई नहीं। यही अब इसी बीच से हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। जो हमारे चैप्टर में है सवाल है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। आइए समझते हैं। आप लोग आएंगे चैप्टर में देखेंगे तो ये चित्त है नहीं। हम लोग को दिया गया है क्या? A बराबर BQ प्लस R, यही दिया गया है। हम लोग समझते नहीं, ये A बराबर BQ प्लस R समझते नहीं। तथा यह भी दिया है जहाँ दिया है 0 इज लेस देन R इज लेस देन B। लेस देन के मतलब होता है छोटा जो है इसका कहते हैं बराबर, फिर लेस देन B। आइए समझते हैं इसको कैसे समझते हैं। आइए समझते हैं ए बी क्यू प्लस आर इसको क्या कहते हैं। आइए समझते हैं। हम लोग जो ये है यही चीज़ ये है, क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, और कुछ है नहीं, बस यही है। भाज्य को हम लोग कह देते हैं A, भाजक को कह देते हैं B, भागफल को कह देते हैं Q, शेषफल को क्या कर देते हैं? R, रिमाइंडर। और कुछ है नहीं, बस यही है। हम लोग इतने दिन से परेशान थे, बस यही है, अब कुछ है नहीं कि A बराबर BQ प्लस R, ये क्या चीज़ है? बस यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। हम लोग जैसे पढ़ते आए हैं, बस वही है, कुछ है नहीं। आइए इसको समझाते हैं, यहाँ कर लेते हैं। इसको कहते हैं A, भाजक को हम व्यक्त करते हैं किससे? A से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या जो है यही है। फिर इसको क्या कहते हैं? B, A हो गए, B हो गए, नहीं इसको कहते हैं A,
इसको बी कहते हैं, इनको ए कहते हैं, इनको ए कहते हैं, इनको क्यू कहते हैं। भागफल को क्यू कहते हैं, भाज्य को ए कहते हैं, भाजक को बी कहते हैं और शेषफल को आर से व्यक्त करते हैं। देख लीजिए यही चीज़ लिखा है, समझ में आ रहा है आपको। 0 इज लेस देन, आर का मतलब होता है आर जो रिमाइंडर है बी से छोटा है, आर जो है बी से छोटा। बी से छोटा मतलब ये है कि अगर शेषफल बी से हमेशा क्या है, मतलब इससे जो यहाँ भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। अगर छोटा नहीं रहेगा, ये छोटा नहीं रहेगा, तब तक भागफल भाज जो है भाग देते चले जाएंगे। ठीक है, ये बात सही है। और 0 इज लेस देन मतलब यहाँ पर जब आता है तो कट जाता है, पूरी तरह से 0 हो जाता है। 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, पर हाँ बी से छोटा, इससे छोटा ये रहेगा। यदि 0 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर इससे हमेशा छोटा ही रहेगा। इसके मतलब यही हुआ, अब कुछ है नहीं। हम लोग समझ गए। अब इस बीच से हम लोग आइए एग्जाम्पल एक लेते हैं और मसप ज्ञात करते हैं। यही कहा गया है हमारे पहले जो हमारा चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज है, उसमें क्या है, मसप ज्ञात कीजिए। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हल कीजिए मसप। आइए समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, पूरी तरह से इसको ब्यौरा कर देते हैं, एक एक कर देते हैं। आइए समझते हैं। आइए हम लोग आ गए हैं अपने एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल को लगाते हैं, उसके बाद अब एक्सरसाइज करते हैं। आइए समझते हैं क्या है, क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 56 एवं 32 का मसप ज्ञात करो। मतलब किससे? इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, मतलब जो अभी अभी बताए थे हम लोग आप लोग को, वो इसी बीच से, इस बीच से जो है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल से ही हमको इसको ज्ञात करना है। क्या? मसप। क्या ज्ञात करना है? मसप। आइए करते हैं। 32 एवं इसका, तो क्या लिखते हैं? सर्वप्रथम लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलते हैं। क्या है इनका जो होता है फार्मूला, क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लिख लेते हैं इनका सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है हमारा सूत्र। तो ये करते हैं, आगे रफ कार्य करेंगे। क्या करेंगे? रफ कार्य। रफ कार्य यहाँ नहीं लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे इधर करेंगे। रफ कार्य के लिए मसप पर जो भाग बेस करते हैं उधर करेंगे। आइए करते हैं, क्या करते हैं? 32 को जो कम होता है उसको भाजक बनाते हैं, इधर रखते हैं। जो अधिक होता है उसको बीच में, मतलब इसको भाज्य बनाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रहे, जो कम रहे इधर रहे, जो अधिक रहे बीच में रहता है। मतलब जो अधिक रहे उसको भाज्य बनाते हैं, जो कम रहे उसको भाजक बनाते हैं। आइए हल करते हैं इसको। 32 का 32 हो गया, इसमें से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, इसमें से 2 आ गया। कटेगा नहीं, अब शेषफल का काम कर रहा है, तो एक लाइन लिख लेंगे हम लोग। ये क्या किसका काम कर रहा है? बी का, ए का काम कर रहा है, ए क्यू का काम कर रहा है, ए किसका काम कर रहा है? आर का। यही बताए थे अभी हम लोग। तो एक लाइन लिख लेते हैं आगे हम लोग। क्या लिखेंगे? एक के स्थान क्या है? 56 भाज्य है, यही भाज्य कहते हैं। बी क्या है? भाजक। भाजक क्या है? बी की दर क्या है? 32 कर लेते हैं, फिर गुणते। क्यू कितना है? 1, फिर शेष कितना आ रहा है? 24 हो गया। अब तो जाएगा नहीं, कोई संख्या भी नहीं है कि हम काटते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको अब इधर कहते हैं, इसको भाजक बनाएंगे, इसको भाजक बनाएंगे, इसको अब भाज्य बनाएंगे। ठीक है, 24 का 24, ये बात सही है। कितना आ जाएगा? 12 में से 4 गई, 8 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा। फिर यही रूल अपनाएंगे। अब ये हमारा किसका काम कर रहा है? बी का। एक किसका काम कर रहा है? ए का। एक किसका काम कर रहा है? क्यू का। ए आर का। अभी तक 0 नहीं होगा। आइए लिखते हैं, क्या है? भाज्य कितना है? 32। भाजक कितना, क्या कहते हैं इसको? भाजक कितना है? 24 गुणते भागफल 1, शेष कितना रहा है? 8 आ रहा है। ये बात सही है। हाँ, अब एक लाइन अब इतना हो गया। फिर अब चालू करते हैं जब तक शेषफल 0 न हो। आइए करते हैं, 8 को ऐसे करेंगे। अब यही है ना, अब इस आएगा 24, 8 त्रिक 24, पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पे
आगे नामकरण कर लेते हैं। ये क्या है हमारा बी है, ये क्या है ए है, ये क्या है क्यू, ये क्या है आर। आर बराबर कितना आ रहा है 0, तो लिख लेते हैं आर बराबर 0। कितना आ रहा है 24 है, भाज्य कितना है 24 है, भाजक 8 है, भागफल कितना है 3 है, शेषफल कितना आ रहा है 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाना कि हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर भी देखिए कितना आ रहा है मौसम पर भाग से, अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर भी आप जान गए कि मौसम पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब यहाँ फिर भी लिख देंगे 8 ही आ रहा है ना, तो लिख देंगे अतः कितना था 32 एवं 56 का मस कितना है 8 है। बस हो गया, साल हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो ठीक बात है। चलिए अब हम लोग 1.1 सॉल्व करते हैं। इसी पहला सवाल है, 3 सवाल उसमें दिया गया है। आइए चलिए हम लोग आ गए हैं अपने 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल करते हैं। क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं तब करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ मतलब मसप अभी जो बताए हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ मतलब मसप ही होता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, अभी कह रहा है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या प्रयोग कीजिए। मतलब यह कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मतलब मसप, क्या कहते हैं मसप। आइए करते हैं, पहला सवाल लेते हैं। क्या पहला सवाल लेते हैं। कैसे करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, इन्हीं के बीच से लगाएंगे क्योंकि यही इन्हीं के बीच से कहा है। तो ये समझते हैं हम लोग क्या सूत्र जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही सूत्र होता है। अभी तो बताए हैं ना आप लोग को, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यही सूत्र है, इसी सूत्र से लगाएंगे। अब चलिए क्या करते हैं, एक बार भाग बीच से मौसम पर ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे 135 है, आगे रफ कार्य करेंगे, भाग बीच से करेंगे तो रफ कार्य करेंगे और तो 135 इधर रहेगा, जो कम रहता है इधर, जो अधिक रहता है बीच में, 225 बीच में आ गया। ये बात समझ में आ रहा है आपको। आइए करते हैं 135 दूना कितना 270, अधिक हो जाए तो 225 ही है, तो कितने बार जाएगा 101 ही बार जाएगा, 135 रह जाएगा। 5 से 5 कट 5 5 0, 12 में से 3 गई 9, एक कट गया। अब लिख लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं एक बार। एक किसका काम कर रहा है हमारा, बी का काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, ए क्यू का काम कर रहा है, ए आर का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको ना, समझ में आ रहा है, हम समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए ए बराबर, ए क्या है हमारा 25 है, 25 है। बी क्या है हमारा 135 है। क्यू क्या है 1 है, मतलब 1 है। आर क्या है 90 है। अभी तक 0 नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और करते हैं। चलिए अब इसको करते हैं, अब इसको बनाएंगे भाजक। अब ये चीज़ आ जाएगी 135 इधर 135, 90 दूना 180, अधिक हो जाएगा, एक ही बार ले जाएंगे, 90 का 90, 5 हो जाएगा, कितना 13 में से 9 निकालेंगे 4 आ जाएगा। फिर नामकरण करते हैं, नामकरण करना जरूरी है नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। ये क्या है हमारा बी का काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, ए क्यू का, ए आर का। समझ में आ रहा है। आइए करते हैं, क्या ए क्या है 135, अब बी कितना है, बी 90, क्यू कितना है 1 और शेष कितना आ रहा है 45। इतना बात समझ में आया, अभी तक 0 नहीं है। फिर एक स्टेप करते हैं, आइए करते हैं। अब इसको ऐसे करते हैं अब इसको क्या बनाते हैं भाजक बनाते हैं। अब इसको 90 किधर लाएंगे, ला दिए, पता है दूना 90, कट गया। फिर नामकरण करते हैं। अब इसका किसका काम कर रहा है, बी का, ए का, ए क्यू का, आर बराबर हमारा 0 आ रहा है, ये बात सही है। आइए करते हैं, बी ए कितना है 90, ये बात सही है। और बी कितना आ रहा है 45,
भागफल कितना आ रहा है 2 और शेष कितना आ रहा है 0 आ गए। अब 0 आ गया हमारा भागफल, जिस चीज़ से कटा है वही होता है हमारा क्या क्या होता है मौसप। मौसप कहाँ है इधर। ये डायरेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं मौसप भाग भी, इससे भी कह सकते हैं, पर हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको दर्शाना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन अगर कहेगा एल्गोरिथम से तो इसको हमको उसके बीच से इनके बीच से हमको करना पड़ेगा, तभी पूरा नंबर पाएंगे एग्जाम में, नहीं तो नहीं पाएंगे, कम दे देंगे नंबर। आइए करते हैं, तो अतः लिख देंगे, अतः कितना है 135 एवं 225 का मस या यसीएफ भी लिख देते हैं कोष्टक में। यसीएफ बराबर कितना है 45 है। लीजिए पहला सवाल सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर करते हैं। चलो रोको के जल्दी, कई मिनट बना। चलिए हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे सवाल पर। आइए करते हैं, क्या कह रहा है 196 और 38,220 का निकालना है क्या मसप एसएफ से, यसीएफ मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, वही भी जैसे कहे हैं। आइए करते हैं आगे, इसको बीच से करने से पहले आगे मसप पर क्या करते हैं भाग बीच से हल करते हैं। आइए रफ कार्य करते हैं। रफ कार्य क्या है 196 का 38 और इतना है, यही है चीज़, यही चीज़ है। आइए करते हैं 196 का 196 जाएगा, ये बात सही है। 12 में से 6 गई 6 आ जाएगा। 17 में से एक इधर दिया था हासिल, एक इधर दिया। 17 में से 9 गई 8 आ गया, 9 आ गया 8 आ गया, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर, 2 बचा था, फिर 0 कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 बार गया। 9 बार 9 6 के 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 9 81 5 86 हासिल लगा 8, 9 1 का 9 9 8 17, ये बात सही है। 12 में से 4 गई 8 आ जाएगा, यही आएगा। फिर कितना हो जाएगा यहाँ देगा हासिल, तो 15 में से 6 गई 9 और ये कट जाएगा। अब 0 आ जाएगा। अब शायद आप भाग देंगे, गुणा करेंगे 5 ही बार जाएगा आपका, कितने बार जाएगा 5 बार, तो 980 पूरा आ गया, कट गया हमारा, कट गया। तो देखिए यहाँ पर भाग देते चले गए हम लोग, कोई बचा नहीं, मतलब भाग देते चले गए। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ ब्रेक हो जाता, छोटा हो जाता, शेष बच जाता, तो यहाँ पर तो शेष बचा नहीं, इसीलिए हम इसको ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पर भाज्य नहीं बनाए। अगर शेष जब बचता है, जब भाग देते चले जाएँ, जब शेष बचता है तो उसी को हम बनाते हैं भाजक। यहाँ पर तो है नहीं ऐसा चीज़, तो इसको हम कट कर दिए। आइए नामकरण कर देते हैं। ये हमारा बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये क्यू का काम कर रहा है, ए आर बराबर हमारा कितना आ गया 0। ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा। तो ए बराबर कितना है, ये कितना है 38,220, बी कितना है 196 गुणते क्यू कितना है 195 प्लस शेष कितना है 0, शेष 0 आ गया। तो लिख देंगे सीधा सीधा हम लिख देंगे, अतः 196 और 38,220 का मस कोष्टक में एससीएफ लिख देंगे। एससीएफ कितना आ गया 196, 196 से कटा है ना, तो 196 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आता है भाजक वही होता है हमारा एससीएफ। 100 आ गया 196 हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल लगाते हैं, तीसरा सवाल लगाते हैं। चलिए हाँ तीसरा सवाल तो कहते चाहे चला रुको बताए दे गधा भर है ना। चलिए हम लोग आ गए हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरा सवाल, दूसरा सवाल तो हम लोग कर लिए हैं, अब तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल क्या है 867 और 255 का मसप पद ज्ञात करना है। मसप पद ज्ञात करने के सबसे क्या करते हैं आगे हम लोग भाग में से आगे कर लेते हैं। 255 इधर रहेगा क्योंकि कम है, और कितना 867 इसको इधर करते हैं। इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 4 बार पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, 3 ही बार पढ़ेंगे। 7 में से 5 निकालोगे 2 आ गया, 6 में से 6 0, 8 में से 7 गई 1 आ गया।
अब देखिए यहाँ पर कोई चीज़ है नहीं कि अब फिर भाग चले जाएंगे। यहाँ पर क्या आ गया, सी एस आ गया। जब सी एस आ जाता है तभी इसको ब्रेक करते हैं, से इसको यहाँ लिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नामकरण करते हैं आगे। इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, इसको ए, इसको क्यू और इसको आर कहते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर रखते हैं। क्या है, ए कितना 867 इक्वल टू 255, क्यू कितना है 3 है, और वार कितना है 102 है। ये बात समझ में आ रहा है आपको। आइए फिर करते हैं, एक लाइन तो हो गया। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब इसको लिखेंगे 255 को, 255 को लिखेंगे। कितने बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। 2 बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 बार ले गए 204 हो गया। 5 में से 4 निकालेंगे, 1 आ गया, फिर 5 ही आ जाएगा, 2 में से 2 कट गया। ठीक है, फिर नामकरण करते हैं। ए हमारा बी का काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, ए क्यू का काम कर रहा है, ए आर का काम कर रहा है। ठीक है, आइए उतारते हैं। कितना है 255, ए का काम कर रहा है, फिर बी का काम 102, ए का क्यू का काम क्या कर रहा है 2, फिर प्लस कितना आ रहा है शेषफल, आर कितना आ रहा है 51। इतना समझ आ रहा है, अभी तक 0 नहीं हुआ। आगे चलते हैं, इसको फिर इसको करते हैं, भाजक बनाते हैं। इसको आ जाएगा भाज्य आ जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, 102 हो गया, पूरी तरह से कट गया। अब नामकरण कर देते हैं। ये हमारा बी का काम कर रहा है, ए का, ए क्यू का, ए आर बराबर हमारा कितना आ रहा है 0। इतना समझ में आ रहा है। आइए उतार लेते हैं। कितना हुआ 102 ही है ना ये। और फिर हमारा बी कितना है 51, और क्यू कितना है, क्यू हमारा 2 है, शेष कितना आ रहा है 0 आ गया। अब वहाँ पर भी हम कर सकते हैं, मतलब पर हमारा कितना है 51, अंत में 51 से कटा है तो लिख देंगे अतः कितना है 867 एवं 255 का एस बराबर कितना है 51 है। हमारा 1.1 का पहला जो है क्वेश्चन का 3 सवाल है वो समाप्त होता है। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर। चलिए हम लोग आ गए हैं अपने 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। आइए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता ही नहीं। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है, मतलब दर्शाइए कि मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक इतना मतलब 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, यही हमको दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। तो हमने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसी धनात्मक पूर्णांक में विषम और सम होता है, यही सिद्ध करना है। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b = 6। देखिए b के स्थान पर 6 दिया है नहीं, 6 दिया है नहीं, यही होता है a = bq + r होता है, सूत्र यही होता है। b के स्थान पर कितना दिया है तो लिख देते हैं यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से क्या होता है हमारा सूत्र, a = bq + r होता है, यही होता है। तो लिख लेते हैं a = 6q + r। कर सकते हैं, कर सकते हैं। 6q + r ये ना दिया है, जहाँ दिया है r क्या लेते हैं 0 > b, r होता है > 6। b के स्थान कितना दिया है 6 दिया है, यहाँ b होता है ही नहीं, होता है। तो यहाँ पर r बराबर हम क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं और बस 5 ही ले सकते हैं क्योंकि इससे छोटा ही होना चाहिए। आइए सिद्ध करते हैं। अब लगाते हैं। माना यदि r = 0 लेने पर 0 लेते हैं तो a बराबर सूत्र क्या होता है, a = 6q + r, a = 6q, r के स्थान पर 0 रख दिए। अब 0 रख दिए, 0 में q जोड़ेंगे, एक कांस्टेंट होगा, q एक कांस्टेंट मान चलते हैं
06 में 6 में अगर 0 जोड़ देंगे 6 ही रह जाएगा। 6 एक समधन पूर्णांक हो गया, क्योंकि यह 2 से कट जाएगा। विषम कब कहेंगे? जब 2 से ना कटे तब क्या कहेंगे? विषम धन पूर्णांक। अब ये 2 से कट रहा है तो क्या है? समधन पूर्णांक। समधन पूर्णांक 0 रखने पर हमको समधन पूर्णांक मिल गया। आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन से मिलता है। r बराबर 1 लेने पर 1 ले लेते हैं। r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर 6³ प्लस r होता है। ये बात सही है। a बराबर 6³ और प्लस 1 रख देते हैं। 1 रखने पर यही क्या है? 1 रखने पर 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नहीं, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा 2 से। अतः जब 2 से नहीं कटता तभी उसी को कहते हैं ना विषम, कहते ही नहीं। तो विषम धन पूर्णांक ये आ गए। अतः यह क्या है? विषम धन पूर्णांक। विषम धन पूर्णांक। आइए इधर करते हैं अगला। r बराबर 0, r बराबर 1 रख दिए। r बराबर, इसको ऊपर ही लिखेंगे, r बराबर 2 लेने पर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6³ प्लस r होता है। a बराबर क्या हो जाएगा? 6³ प्लस 2 हो जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा। नहीं, ये हमारा क्या हो? समधन पूर्णांक। हमसे पूछा है विषम धन पूर्णांक, ये तो होगा नहीं, तो इसलिए हम लिख देंगे समधन पूर्णांक। समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक हो गया। अब r बराबर 3 लेते हैं। क्या क्या ले लें? 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 लेते हैं। r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे लिए हैं, इतना चीज लिए हैं। r बराबर 3 लेने पर, 3 लेने पर r बराबर 3 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाए? 6³ प्लस r। a बराबर 6³ प्लस कितना हो जाएगा? 3। 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 3, ये देखो विषम धन पूर्णांक हो गया कि नहीं? अगर 6 में 3 जोड़ेंगे तो विषम आ गया कि नहीं? अगर q को कुछ न मान चले तो q को कुछ नहीं मान चलेंगे, 6 3 9 हो गया कि नहीं? 9 हो गया, विषम धन। यहाँ लिख देंगे विषम धन पूर्णांक। इतना आ गया। आइए आगे लगाते हैं, अभी बाकी है। r बराबर क्या लेते हैं? 4 लेने पर, 4 लेने पर 4 लेते हैं। चलिए r बराबर 4 लेते हैं। r बराबर जब 4 लेते हैं तो a बराबर 6³ प्लस r होता है। a बराबर 6³ 4, r के स्थान कितना रखेंगे? 4। 6 और 4 कितना? 10 हो जाएगा कि नहीं? 10 हो जाएगा। ये समधन पूर्णांक हो गया। 6 4 2 से कट जाएगा, समधन पूर्णांक हो गया। यह समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक। अब अंतिम ले लेते हैं। r बराबर कितना? अंतिम 4 तो हो गया, 5 लेते हैं। r बराबर 5 लेने पर, r बराबर 5 लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। r बराबर जब 5 लिए तो a बराबर क्या होता है? सूत्र 6³ प्लस r। a बराबर 6³ प्लस कितना हो जाएगा? 5। 6 5 11 हो जाएगा नहीं? विषम धन पूर्णांक। क्या लिख देंगे? विषम धन पूर्णांक। तो हमसे पूछा क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ प्लस 1 या 6³ प्लस 3 या 6³ प्लस 5 के रूप का होता है नहीं। मतलब हमको बताना है कि इतने रूप का होता है नहीं। तो हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पे आया है कि नहीं? यहाँ पर विषम धन पूर्णांक आया है, एक विषम धन पूर्णांक यहाँ पर भी आया है, एक विषम धन पूर्णांक यहाँ आया कि नहीं? यही चीज़ आया कि नहीं? 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 5 आया है। तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया है। और कॉपी पे इसको उतार लीजिए आप लोग,
ज़्यादा समझा, इसको उतार लीजिएगा। चलिए अब लोग हम चलते हैं अगली सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्या कह रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आइए समझते हैं फिर से। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, मतलब कोई 32 ऐसा है, कोई परेड है, 32 जो है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। किसको? 616 जो आर्मी की जो सेना है इसके पीछे करना है, मार्च करना है। तो क्या कह रहा है तो कह रहा है कि मार्च करना है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। यहाँ पर अधिकतम संख्या कहा है। जब भी अब जान लीजिए, जब कहे आपसे अधिकतम संख्या और समान से समान कहे, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? मसप अर्थात यशयफ ज्ञात करते हैं। आइए समझते हैं। तो लिख देते हैं समान स्तंभों की समान ले लेते हैं। समान स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का मस अर्थात एससीएफ ज्ञात करते हैं। अब बताइए अब कौन से विषय लगाएं? अभी तो लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगाते हैं, उसी विषय आइए लगाते हैं। क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ + R, यही होता है। आइए सब हम क्या करते हैं? भाग करते हैं, मशपत से भाग करते हैं, उस बीच को क्या कहते हैं? रफ कार्य करते हैं। आइए कितना है? 32 616 है। कितने वाले जाएंगे? एक वाले जाएंगे। 32 का 32 हो गया। कितना हो जाए? 11 में से 2 गई 9 हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा? आ जाएगा 5 में से 3 गई 2 आ गया, फिर 6 आ गया। अब कितने बार जाएगा? ये शायद जाएगा आपका 8 बार जाएगा। 9 बार लेके जाते हैं, 9 बार। 9 का 9 वाली, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 1 28। समझ आ रहा है? समझ में 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा, और 9 में से 8 गए 1 आ जाएगा, कट जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? बहुत सही है। चलिए आगे चलते हैं। इसको फिर क्या करते हैं? इसको B मानेंगे, इसको A मानेंगे, इसको Q मानेंगे, इसको R मानेंगे, यही मानेंगे। आइए उतारते हैं। क्या होगा? 616 बराबर 32 गुणते 19, फिर शेष कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। इतना ही आ रहा है। आइए करते हैं। इतना ही होगा ना? गलत तो नहीं हो रहा कहीं? 9 दूनी 18, गलत तो हो ही गया। यहाँ पर 8 रहेगा। 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 1 28। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 में से 8 गई 8 ही हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कट जाएगा। इतना आ गया। तो उतार लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? एक का काम R क्या कर रहा है? 8 कर रहा है।
चलिए अब आगे चलते हैं। अभी इसको कहेंगे, इसको भाजक बनाएंगे, इसको ऐसा करेंगे। 8 चौक 32, 32 हो गया, कट गया। अब क्या काम कर रहा है, ए बी का काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, ए क्यू का काम कर रहा है, ए आर बराबर 0। जब कट जाता है तो आर बराबर 0 होता है, तो आर बराबर 0 हो गया तो कितना 32 हो गया यहाँ पर ए बराबर। अब बी बराबर 8 हो गया, और क्या कहते हैं क्यू बराबर 4 हो गया, और जी आर कितना है 0। तो लिख देंगे। क्या पूछ रहा है, स्तंभों में मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिख देंगे। अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, जिससे वो कि मार्च कर सकेंगे बराबर समान संख्या में। इतना समझ में आ गया है। आइए अब चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन, आइए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर इतना और इसके बराबर लिखा जा सकता है कि नहीं, यही हमको सिद्ध करना है। आइए करते हैं। हमने मान लिया, हमने कर लिया, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। कह रहा है ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, जिसे 3³ तथा 3³ + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इतना लिख लिए। इधर देखिए, हमको सिद्ध करना है क्या, x² को 3m, अब 3m + 1 वर्ग क्या है ना, वर्ग कहाँ है यहाँ पे देखिए, वर्ग कहाँ है तो इसलिए हम वर्ग कर दिए हैं। इसको वर्ग बराबर इतना 3m तथा 3m + 1 के रूप में सिद्ध करना है, मतलब लिखना है। तो आइए समझते हैं। यदि हम करते हैं, यदि हम x बराबर एक 3³ मान लेते हैं, 3³ और वर्ग कहाँ है, तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो x² बराबर 3 त्रिका 9 q² यही होगा ना। इसका वर्ग करेंगे, एक तरह से ऐसे समझिए, वर्ग करने पर 3³ ऐसा कर दे। अब समझ में आया, x² = 3 त्रिका 9 और q² हो जाएगा x²। इसमें से हम 3 कॉमन अगर ले लेंगे 3q² हो जाएगा नहीं, फिर गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 और q² रहेगा ही है ये। तो चलिए, जहाँ हम कह सकते हैं, जहाँ यम बराबर जो चीज़ कोष्टक में है इसको हम यम के बराबर कर देंगे। कोई धनात्मक पूर्णांक कहा है ना 3, इसके बराबर यम बराबर इतना कर देंगे तो x² बराबर 3m। पहला सिद्ध हो गया कि नहीं, इसका वर्ग देख लिए, समझ में आ गया कि नहीं, सिद्ध हो गया। आइए दूसरा समझते हैं। फिर इसको भी मानते हैं, यदि x बराबर, अब इसको लेते हैं 3³ + 1, ये जैसा कहा रहेगा वैसे हम लोग मान लेंगे दूसरा पद ले करके, ठीक है। x बराबर 3³ + 1 मान लिए हम, चलिए ठीक है। वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करते हैं। x² बराबर, इसका वर्ग करेंगे 3³ + 1 का होल स्क्वायर, x² 3 त्रिका 9 q² प्लस 2ab मतलब 1 का कर देंगे 1 हो जाएगा, 2ab मतलब 3 दूनी 6 क्यूब हो जाएगा। चलिए x², इसको इसमें और इसमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो यहाँ 3³ बच जाएगा और 2³ बच जाएगा। इसको 1 के इधर लिख देते हैं। चलिए देखिए 3³ हो जाएगा, 3 त्रिका 9 q² हो जाएगा, 3 दूनी 6 क्यूब आ जाएगा नहीं, इसको इधर लेके आकर हम कॉमन ले लिए हैं। चलिए इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, जहाँ मान लेते हैं इसके जैसे फिर मान लेंगे जो कोष्टक में रहेगा, जहाँ 3³ + 2³ बराबर यम, ये कर सकते हैं, या यम बराबर कर देते हैं यहाँ पर, जहाँ
यम बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इतना कर सकते हैं। आइए लिख देते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, हमारा सिद्ध हो गया। यही कह रहा था, यही आ गया, तो कह देंगे अतः, इसके नीचे लिख देते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m एवं 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमारा सॉल्व हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है 5, अंतिम सवाल है। आइए करते हैं इसको। क्या कह रहा है? कह रहा है यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, उसमें भी जैसे इसके पहले जो 4 नंबर कहा था क्वेश्चन में, वही कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें वर्ग कहा था, इसमें क्या कह रहा है? घन 3m प्लस 1 3m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं, मतलब क्या होता है, यही कह रहा है। तो हमने माना, कह रहा कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 जो चीज़ यहाँ पर दिया है वही मानेंगे, उल्टा मान लेंगे। 3 मान लेंगे, 3 प्लस 1 मान लेंगे और 3 प्लस 2 मान लेंगे। हम इतना मान लिए। आइए करते हैं। फिर हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि यक्स क्यू मतलब घन मतलब क्यू भी होता है। घन को 3m प्लस 3m नहीं कहा है, यहाँ पर 9 कहा है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का लिखा जा सकता है, यही सिद्ध करना है। तो आइए मानते हैं यदि, फिर इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करेंगे। यदि यक्स बराबर क्या मानते हैं? 3q मानते हैं। 3q मान लिए। चलिए करते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 3 9 3 27 और क्यूब हो जाएगा। यही होगा कि नहीं? होगा यही। आइए करते हैं यक्स क्यूब। यहाँ पे देखिए 9 दिया है, इसलिए हम 9 कॉमन करेंगे। उसमें 3 कॉमन किया था, 3m था, इसलिए 3 हम कॉमन कर रहे थे हर बार। इसमें भी 9 दिया तो 9 कॉमन करेंगे। 9 कॉमन कर लेंगे। यहाँ कितना बचेगा? 3q, तो क्यूब हो जाएगा। इतना समझिए। जहाँ हम कह देंगे फिर, जहाँ m बराबर 3q पावर q, इतना कर दिए। तो यक्स क्यूब बराबर हम लिखेंगे 9m। पहला हमारा सिद्ध हो गया। इसका क्यूब देख लीजिए आ गया। आइए दूसरा करते हैं। यदि इसमें भी मानेंगे, यदि यक्स बराबर 3q प्लस 1, यही है हम मान लिए। दोनों पक्षों घन करने पर, फिर कहेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करते हैं यक्स क्यूब इक्वल टू, क्या करेंगे? घन करेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यूब, कर देते हैं। चलिए यक्स क्यूब बराबर 3 3 9 3 27 क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस, फिर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूनी और कितना हो जाएगा? 3 3 9 ही हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। 9 क्यूब हो जाएगा। इधर क्या होगा? 3q प्लस 1, यही होता है ना, a प्लस बी को होल क्यूब होता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस बी यही होता है, तो यही हम किए हैं। चलिए यक्स क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब, इसको इसमें गुणा कर देते, 3 3 9 3 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा और 9 क्यूब और प्लस है ए वाला जो चीज़ 1 है, इसको इधर रख देंगे। इसमें से कॉमन क्या हो रहा है? 9 कॉमन होगा। 9 हमने कॉमन कर लिया। क्या हो जाएगा बताइए? हो जाएगा 3q पावर क्यूब, यहाँ रहेगा 3q हो जाएगा, तो क्यूब फिर प्लस कितना हो जाएगा बताइए? कितना रहेगा? 9 ही रहेगा। 3 रहेगा, 3 क्यूब स्क्वायर रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा बराबर 1।
ये बात सही है। देख लिए 9 कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ 3 बचेगा, फिर 9 3 27 है, 9 3 27 क्यूब स्क्वायर और 9 1 का 9 हो जाए, इतना फिर आ रहा है और 1 1 ही है। चलिए आगे करते हैं। इसमें जहाँ हम कर देंगे फिर जहाँ m बराबर 3 क्यूब पावर क्यूब फिर प्लस 3 क्यूब स्क्वायर फिर प्लस 1 इतना कर दिए तो x क्यूब बराबर हम कर देंगे 9m फिर प्लस 1। सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। आइए आगे करते हैं, अंतिम इसका करते हैं, इसको भी सिद्ध कर देते हैं। यदि इसको भी मानते हैं, यदि x बराबर 3 क्यूब प्लस 2 इतना करते हैं, समझ में आ रहा है। इसका भी घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने, दोनों पक्षों का घन करने पर घन कर देते हैं। क्या हो गया, x क्यूब हो जाएगा, ये बात सही है, और 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। क्यूब खोल देते हैं, आइए खोलते हैं। x क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 3 27 क्यूब पावर क्यूब, फिर कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 3 दूनी 6 6 3 18 क्यूब हो जाएगा। और कोष्टक में क्यूब प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। आइए करते हैं। क्यूब x क्यूब रहेगा 27 क्यूब पावर क्यूब, इतना ही तो रहेगा, ये तो ऑलरेडी रहेगा। फिर प्लस इसका इसमें गुणा करना, 18 तिहाई 54 क्यूब पावर स्क्वायर, फिर प्लस 18 दूना 36 क्यूब हो जाएगा। अब प्लस जो 8 है इसको हम ऐसे उतार देते हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया है। अब क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन कर, जैसे हर बार कॉमन करते हैं 9, इस बार भी 9 कॉमन करेंगे। 9 कॉमन कर लिए, यहाँ कितना हो जाए 3 क्यूब पावर क्यूब, फिर 8 9 3 9 6 के 54, 6 बचेगा क्यूब पावर स्क्वायर, फिर प्लस 4 क्यूब, फिर यहाँ पर प्लस 8 ऐसे रह देंगे। अब फिर लिख देंगे जहाँ m बराबर 3 क्यूब पावर क्यूब फिर प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, इतना कर देंगे। तो x क्यूब बराबर क्या रख देंगे, इसके स्थान पर क्या रख देंगे, m रख देंगे। m रखते हैं 9m प्लस 8, इतना समझ में आ रहा है। लीजिए सिद्ध हो गया हमारा, यही सिद्ध करना था। 9m तो यहाँ सिद्ध हो गया, 9m प्लस 1 यहाँ सिद्ध हो गया, 9m प्लस 8 यहाँ सिद्ध हो गया। अतः हम लिख देंगे, अतः अंत में लिख देंगे इसको, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 एवं 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आपको समझ में आ गया। लीजिए 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। अब हमारे YouTube चैनल पर आप आ गए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।